माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पर। जैसे कि हमने बताया था कि हम एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जो कि आपके रेडियोग्राफर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियोग्राफर एग्जाम्स जैसे कि एम्स, पीजीआई, ईएसआई, सी, रेलवे और भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियोग्राफर एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़ ऑन रेडियोग्राफी पोजिशनिंग के ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट है कि मैम पोजिशनिंग के ऊपर आप एमसीक्यूज़ बनाइए, तो दैट्स वाई हम ये टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेडियोग्राफ ऑफ द थोरेक्स शुड बी टेकन ऑप्शन ए यूजिंग द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल, यूजिंग ऑप्शन बी यूजिंग द स्लोएस्ट स्पीड फिल्म एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी ऑन फुल इंस्पिरेशन, ऑप्शन डी ऑन फुल एक्सपिरेशन। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो थोरेक्स का जो रेडियोग्राफ होता है यानी जो एक्सरे होता है वो आप कैसे ले सकते हो। पहला है यूजिंग द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल, कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर टाइम, तो ये गलत हो गया। हमें रेडियोग्राफ्स या फिर एक्सरेज जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल पे लेना चाहिए, ताकि रेडिएशन सबसे कम लगे, ताकि रेडिएशन पेशेंट को भी और हमें भी कम से कम लगे। तो ये जो ऑप्शन है ए, ये गलत हो जाता है। सेकंड है यूजिंग द स्लोएस्ट स्पीड फिल्म एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमें जो होती है फास्टेस्ट फिल्म एंड स्क्रीन कॉम्बिनेशन यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो होता है नॉइज़ जो है वो कम से कम हो सके। ऑप्शन सी ऑन फुल इंस्पिरेशन, हाँ तो ये आंसर सही होगा कि जो थोरेक्स का जो रेडियोग्राफ होता है वो फुल इंस्पिरेशन पे लेना चाहिए, कि ताकि जब फुल इंस्पिरेशन होगा यानी जब पूरी जो एयर होगी वो हमारे लंग्स के अंदर होंगी, तो जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड होंगे, वो अच्छे से हमें शो होंगे। जो हार्ट की शेडो होती है वो भी कम हो जाएगी, हार्ट की साइज होती है थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा लंग्स पे फोकस रहेगा। साथ के साथ में जो डायफ्राम जो होता है उससे भी हमें हेल्प मिलेगी, ताकि लंग्स अच्छे से हमें शो हो सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन फुल इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ पेशेंट्स बॉडी यू शुड पोजिशन ऑन द कैसेट टू व्यू द ओलिक्रेनन प्रोसेस इज द, ऑप्शन ए हिप, ऑप्शन बी हॉक, ऑप्शन सी स्टाइफल, ऑप्शन डी एल्बो। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी एल्बो। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप पेशेंट की बॉडी का कौन सा पार्ट कैसेट पे रखोगे जिससे हम एक्सरे लेते हैं, ताकि हमें ओलिक्रोनन प्रोसेस शो हो। तो ओलिक्रोनन प्रोसेस आपको पता है एल्बो में प्रेजेंट होता है, तो आपको एल्बो का पार्ट ही रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन ऑब्लिक व्यू ऑफ द फुट हाउ मेनी डिग्रीज शुड द फुट बी रोटेटेड। मतलब फुट के ऑब्लिक व्यू के लिए फुट कितना रोटेट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज रोटेशन इज नेसेसरी फॉर द ऑब्लिक व्यू ऑफ द फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर एन एपी प्रोजेक्शन ऑफ द फुट, ऑप्शन ए सबटेलर प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी डॉर्सोप्लेंटर प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी प्लेंटो डॉर्सल प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी सेमी एक्सिल प्रोजेक्शन। कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फुट के एपी प्रोजेक्शन को दूसरा नाम हम क्या कह के बुला सकते हैं, तो ऑप्शन बी डोर्सोप्लांटर प्रोजेक्शन भी हम कहते हैं फुट एपी को। नॉर्मली जो होता है हम फुट एपी व्यू कहते हैं, बट इसका जो स्पेशल नाम होता है वो होता है डोर्सोप्लेंटर प्रोजेक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर कभी क्वेश्चन डोर्सोप्लेंटर प्रोजेक्शन करके आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियल ऑब्लिक व्यू the medial oblique position of the ankle radiograph is also known as the slash view, option A Thomas, option B Jones, option C Mortis, option D none of the above। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो एंकल व्यू होता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो एंकल व्यू होता है उसका जब मीडियल ऑब्लिक पोजीशन लेते हैं तो उसको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोर्टिस व्यू। मोर्टिस व्यू जो होता है वो यही होता है। मोर्टिस व्यू क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछे जाए व्हाट इज मोर्टिस व्यू, तो वो मोर्टिस व्यू होता है मीडियल ऑब्लिक पोजीशन ऑफ द एंकल एक्सरे या फिर एंकल रेडियोग्राफ, इसे कहते हैं मोर्टिस व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। On the AP semi-axial projection of the clavicle, the central ray is directed. Option A perpendicular, option C horizontal, option D 15 to 20 degrees caudal, option D 15 to 20 degrees cephalic।
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो क्लेविकल का एपी सेमी एक्सियल प्रोजेक्शन होता है उसमें जो सेंट्रल रे जो होती है वो कहाँ डायरेक्टेड होती है। सेंट्रल रे का मतलब क्या होता है, जो एक्सरे बीम होती है जो ट्यूब से निकलती है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे हम, उससे जो रे निकलती है उसे हम सेंट्रल रे कहते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, एपी सेमी एक्सियल प्रोजेक्शन के लिए। अब आपको देखो क्वेश्चन में पता चल रहा है कि एपी सेमी एक्सियल प्रोजेक्शन है तो प्रॉपर एपी तो नहीं, एपी का मतलब होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, बट इसमें कहते हैं सेमी एक्सियल, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर डिग्रीज होंगे, तो परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 15 to 20, अब इसमें पूछ रहा है 15 to 20 डिग्रीज कॉर्डल और सिफेलिक। तो क्लेविकल हमें देखनी है, तो हम जो होंगे एंगल जो होगा हेड की तरफ, जो पेशेंट होगा उसके, ये पेशेंट है इसके पैर है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, बट सिफेलिक की तरफ, इस इधर की तरफ इसका एंगल होगा 15 to 20 डिग्रीज। ठीक है, सिफेलिक का मतलब होता है टूवर्ड्स हेड, कॉर्डल का मतलब होता है टूवर्ड्स फीट, तो हमें कहाँ लेना है, टूवर्ड्स हेड, सिफेलिक की तरफ। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्स्टीन इज प्रोजेक्शन व्यू बेसिकली डन फॉर, कि लॉन्स्टीन जो प्रोजेक्शन होता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पेल्विस, ऑप्शन ए पेल्विस, ऑप्शन सी एसआई जॉइंट, ऑप्शन सी चेस्ट, ऑप्शन डी हिप जॉइंट एंड फीमर। कि एक लॉन्स्टीन एक स्पेशल प्रोजेक्शन होता है, वो किसके लिए किया जा रहा है, ये नाम है, स्पेशल नाम है। आपसे क्या होता है कि इन एग्जाम्स में क्या होगा, आपसे एक स्पेशल नाम दिया जाएगा किसी भी व्यू का, उससे आपको पता करना होगा। तो आपको ये स्पेशल व्यूज़ के नाम जो होते हैं वो याद होने चाहिए। तो जो लॉन्स्टीन प्रोजेक्शन होता है वो होता है हिप जॉइंट एंड फीमर के लिए। हिप जॉइंट एंड फीमर के लिए कैसे, ये देखिए, ये होता है लॉन्स्टीन प्रोजेक्शन। इसके अंदर हिप जॉइंट, ये हिप जॉइंट और एसिटाबुलम, जो फीमर का जो ये हेड होता है, ये जो एसिटाबुलम कैविटी है और ये फीमर का जो हेड होता है, इनके रिलेशन देखने के लिए लॉन्स्टीन प्रोजेक्शन किया जाता है, यानी मेन इस जॉइंट को देखने के लिए जो होता है लॉन्स्टीन प्रोजेक्शन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी, हिप जॉइंट एंड फीमर। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Lordotic view for chest is done to demonstrate option A apex of lungs, option B heart, option C middle lobe of left lung, option D fluid level। यानी क्या बोल रहे हैं कि चेस्ट का जो लॉर्डोटिक व्यू होता है, ये भी एक स्पेशल नाम दे रखा है, वो किसको देखने के लिए करते हैं, लंग्स के एपिक्स को देखने के लिए, हार्ट को देखने के लिए, या फिर जो लेफ्ट लंग होता है उसका मिडिल लोब यानी मिडिल पोर्शन उसको देखने के लिए, या फिर फ्लूइड लेवल को देखने के लिए। तो ऑप्शन ए एपिक्स ऑफ लंग्स इज़ द राइट आंसर। कैसे कि जो लॉर्डोटिक व्यू होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपकी पोजीशनिंग होती है। ठीक है, इसमें अपन को देखना पड़ता है कि इसके जो एपेक्स होते हैं, चेस्ट के एपेक्स को देखने के लिए व्यू किया जाता है। इस टाइप की पोजीशनिंग में लॉर्डोटिक व्यू के अंदर जो क्लेविकल होती है वो एपेक्स से सेपरेट हो जाती है, ताकि हम जो एपेक्स के अंदर जो पैथोलॉजी है उनको ढंग से विजुअलाइज कर सकें, उनका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एपिक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, तो लॉर्डोटिक व्यू किसके लिए हो गया, लंग्स के एपिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द सेंटरिंग पॉइंट इन शोल्डर एपी व्यू। ऑप्शन ए एक्रोमियन प्रोसेस, ऑप्शन बी कोरोनॉइड ट्यूबरकल, ऑप्शन सी कोरिकॉइड प्रोसेस, ऑप्शन डी हेड ऑफ द ह्यूमरस। क्या कहना चाह रहा है कि जो शोल्डर एपी है उसका सेंटरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो सेंट्रल रे है वो कहाँ डायरेक्टेड होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक्रोमियन प्रोसेस पे। ठीक है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप पहले पूछा भी जा चुका है एम्स के अंदर कि एपी शोल्डर व्यू में सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर, ऊपर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एपी प्रोजेक्शन ऑफ द एब्डोमेन द कैसेट इज सेंटर टू द लेवल ऑफ, ऑप्शन ए इलियक क्रस्ट, ऑप्शन बी जीफॉइड, ऑप्शन सी ग्रेट ट्रोकेंटर, ऑप्शन डी प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एब्डोमेन एपी प्रोजेक्शन है उसके लिए जो कैसेट का सेंटर है, अभी हमने देखा था कि दो टाइप से सेंटर होता है, एक तो सेंट्रल रे यानी जो एक्सरे बीम का सेंटर कहाँ होना चाहिए, और एक जो नीचे हम कैसेट लगा रहे हैं, पेशेंट के नीचे हम जो कैसेट लगा रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए। तो कि इसमें भी आपको देखोगे इसमें ये दो लाइन्स ऐसे लगी हुई होनी चाहिए, जो ये सेंटर होता है वो कहाँ होना चाहिए, तो एब्डोमेन के अंदर वो होना चाहिए इलियक क्रस्ट पर। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, इलियक क्रस्ट पर। जो पेशेंट होगा वो इस टाइप से पोजीशन होगा, या जो कैसेट होगी वो इस टाइप से पोजीशन होगी, जो इसकी इलियक क्रस्ट है वो सेंटर में होनी चाहिए, या फिर जो कैसेट है वो ऐसे कैसेट का सेंटर इलियक क्रस्ट के लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलियक क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट व्यू फॉर विजुअलाइजिंग द सेला टर्सिका इन एक्सरेज।
कि सबसे पहले बात तो सेलर टर्सिका कौन से एक्सरेज में दिखेगी, स्कल एक्सरेज में। तो थोड़ा सा इसमें अपने को या जो ऑप्शन है या फिर इसके अंदर कहीं मेंशन करना चाहिए, ये जो व्यू हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्कल में। सेलर टर्सिका स्कल के अंदर दिखेगी। तो कौन से व्यू में अच्छे से दिखेगी, एपी में, ऑब्लिक में, ओपन माउथ व्यू या लेटरल व्यू। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जो सेलर टर्सिका जो होती है वो सबसे बेस्ट दिखती है स्कल लेटरल व्यू में। ठीक है, हम देख सकते हैं, ये देखिए ये इसका लेटरल व्यू है और ये जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, इस टाइप से स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, दिस इज आर सेलर टर्सिका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में, साथ ही साथ आपका जो वाइवा होता है उसके अंदर, कि सेलर टर्सिका कौन से स्कल के कौन से व्यू में अच्छे से दिखेगी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, स्कल लेटरल में अच्छे से दिखेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the AP projection of the pelvis, the foot should be slightly rotated internally. Option A 15 to 20 degree, option B 45 degree, option C 5 to 10 degree, option D 0 degree। कि जो pelvics का AP प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि फुट को जो होता है स्लाइटली रोटेट किया जाता है इंटरनली, अंदर के साइड में, दोनों पैरों को अंदर के साइड में रोटेट किया जाता है, ताकि जो दोनों पैरों के जो टोज होते हैं यानी जो घुटने होते अंगूठे होते हैं वो आपस में टच करें। तो इंटरनली रोटेट किया जाता है। तो कितना डिग्री रोटेट किया जाएगा, तो ऑप्शन ए 15 to 20 डिग्री उनको रोटेट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिल्म टू फोकस डिस्टेंस फॉर रूटीन रेडियोग्राफी, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस फॉर रूटीन रेडियोग्राफी इज, तो फिल्म टू फोकस डिस्टेंस क्या हो गया कि ये जो फोकल एरिया होता है, मतलब ये जो सेंटर होता है एक्सरे बीम का, जो एक्सरे ट्यूब होती है वहाँ से रिसेप्टर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए फॉर रूटीन रेडियोग्राफी। तो ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 100 सेंटीमीटर जो होती है रूटीन रेडियोग्राफी में FFD होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पज। Next, which of the following is not the view for skull? Option A Caldwell view, option B Stenvers view, option C Judet view, option D Towns view। कि इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यू है जो स्कल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी जुडेट व्यू विल बी द आंसर, क्योंकि जुडेट व्यू जो होता है वो किसके लिए होता है, हिप को देखने के लिए, हिप AP व्यू होता है, या फिर हिप का स्पेशलाइज्ड व्यू कह सकते हैं। इसके अंदर रोटेशन होता है तो हिप का स्पेशलाइज्ड व्यू है, तो ये स्कल के लिए नहीं होता है। बाकी कॉल्डवेल व्यू, स्टेनवर्स व्यू और टाउन्स व्यू ये तीनों के तीनों किसके लिए होते हैं, स्कल के लिए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन चेस्ट रेडियोग्राफी विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट? अ टिपिकल फोकस फिल्म डिस्टेंस इज 300 सेंटीमीटर फॉर अ स्टैंडर्ड PA व्यू। ऑप्शन बी अ हाई KV टेक्निक इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट। ऑप्शन सी अ लॉर्डेटिक व्यू इम्प्रूव्स द विजुअलाइजेशन ऑफ मिडिल लोब। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये दो, इसमें से मैंने आपको दो चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले के क्वेश्चन में, कि अभी हमने देखा था कि जो ट्रू FFD, जो टिपिकल FFD होती है रूटीन एग्जाम्स के लिए, वो कितनी, रूटीन रेडियोग्राफ्स के लिए कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। और इसके ऑप्शन बी में क्या, ए में क्या बताया जा रहा है, 300 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने देखा था कि लॉर्डोटिक व्यू जो चेस्ट का होता है वो किसके लिए होता है, तो हमने देखा था वो एपिक्स ऑफ लंग्स के लिए होता है, और इसके अंदर क्या बता रखा है, मिडिल लोब। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा अ हाई KV टेक्निक इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज जो होता है कॉन्ट्रास्ट की इम्प्रूवाइजेशन के लिए हमें लो KV टेक्निक चाहिए होती है, हाई KV टेक्निक नहीं चाहिए होती है। तो इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस पे के वर्क करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इसी टाइप के आपको और क्वेश्चंस MCQs आपको जो होते प्रैक्टिस करने चाहिए और आपको प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर एग्जाम्स, तो मेरी एक MCQ बुक है जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में भी, तो आप उस MCQ बुक को बाय कर सकते हैं। वो इसका अमेज़न जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा इस बुक के रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो में दिखाए हुए किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम मेरे चैनल पर रेडिएशन टेक्नोलॉजी पर आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।